मुस्कुरा कर देख जरा, जर्रे जर्रे में नूर है, सर्वव्यापी परमात्मा कहाँ किसी से दूर है। सूरों में संगीत वही है, हर धड़कन की गीत वही है, अपनों में भी प्रीत वही है, हर मन के मनमीत। उठ अपनी अभिमान से और मन के मलिनता छोड़ दे, सब में है भगवान, यहाँ प्रेम से नाता जोड़े तो भगवान मिल जाएंगे। असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितने अपने स्वभाव का सरल होना। भगवान सरल स्वभाव के कारण मिलते हैं, प्रभाव के कारण नहीं। नवम सरल सब संग छलहीना, भगवान सरलता के कारण मिलते हैं। मैंने एक कथा सुनी थी कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, घर का कुछ काम नहीं करता था, दोनों पहर चारों पहर भोजन करते और जहां पर भोजन करते वहीं लुढ़क करके सो जाते। घर वाले ने वो एक दिन तंगा करके कहा कि घर का कुछ काम करते नहीं, निकल जाओ घर से। घर वालों के बार बार कहने पर वो घर से निकल करके बाहर चले गए। बाहर गया तो दिखता क्या है कि एक मंदिर के बाहर एक महात्मा जी बैठे। महात्मा जी बड़े तंदुरुस्त, और महात्मा जी लोग होते भी हैं तंदुरुस्त। जाकर के प्रणाम किया, कहने लगे कि महात्मा जी आप हमें भी अपना चेला बना लो। महात्मा जी बोले रहो। मंत्र दे दिया, तुलसी की माला दे दी, नाम दे दिया। बोले काम कुछ नहीं करना है, दोनों समय पूजा आरती होती है, पूजा आरती में सम्मिलित हुआ रहा करो, भगवान का नाम लिया करो। भोजन बोले दोनों समय में भोजन प्रसादी होता है, आप ले सकते। उन्होंने कहा कि हमें भूख खूब लगती है, हम 3 समय करेंगे। महात्मा ने कहा 4 समय करो, कोई मना ही नहीं। और वो उसी आश्रम में रह गया, काम कुछ करना नहीं, भोजन प्रसादी खूब मिलना। परंतु यहां भी एक दिन समस्या आई। ये सुबह सुबह सोकर के उठा तो आज देखता क्या है कि आश्रम में कुछ बन नहीं रहा है। ये दौड़े दौड़े महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा कि आज भोजन प्रसादी कुछ बन नहीं रहा है। महात्मा ने जी कहा कि अरे हमने एक बात बताना भूल गए। बोले क्या? आज एकादशी है और एकादशी के दिन यहाँ भोजन प्रसादी बनता नहीं, आपको भी एकादशी रहनी पड़ेगी। बोले हमें भी? बोले हाँ। महात्मा जी यदि आपने हमें एकादशी करा दिया तो हम तो द्वादशी ही नहीं देख पाएंगे, आज ही शाम होते होते राम नाम सत्य हो जाए। महात्मा बोले राम राम राम। तो क्या करें? बोले आप हमारे लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करा दो। महात्मा जी ने अपने शिष्य को बुला करके भोजन प्रसादी की व्यवस्था करवाया, उनको दिया। बोले भोजन तो यहाँ नहीं बन सकता, आप बाहर जाकर के भोजन प्रसादी बना करके पा सकते हो, परंतु याद रखना भगवान को भोग लगाने के लिए मत भूलना। इन्होंने सिर हिलाया, प्रणाम किया, एक नदी के किनारे चले गए और नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे भोजन प्रसादी बनाया। इन्हें तो भूख खूब लगती थी। खाने के लिए जैसे ही बैठा तो गुरु जी की बात याद आई। एक पत्तल में भगवान के लिए भोजन प्रसादी निकाला और भगवान को बुलाने लगे। कहने लगे कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्धान आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। बार बार बुलाते परंतु भगवान आए नहीं। तब एक बात कह दी जिस पर भगवान रीझ गए। वो बोले क्या? आप सोचते होंगे कि मंदिर में जाएंगे तो तरह तरह के मिष्ठान खाने को मिलेंगे और यहाँ आने पर तो रूखी रोटी खाना पड़ेगा, नदी का पानी पीना पड़ेगा। तो याद रखो, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे। भगवान सीताराम जी को देख करके प्रसन्नता तो बहुत हुई, परंतु उदास हो गए। राम जी ने पूछा क्यों उदास हो? तो कहने लगे कि हमने तो एक के लिए भोजन बनाई थी, आप 2 आए हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो भी है प्रसादी कराओ। प्रसादी पाया, जाने लगे तो कहने लगा कि प्रभु हमसे भूल हो गई, हमें पता नहीं था कि आप 2 आते हो, अगली बार खूब व्यवस्था करके रहेंगे, अगली बार जल्दी आ जाना, भूख खूब लगती है। भगवान मुस्कुरा करके अंतर्ध्यान हो गए और ये वापस आश्रम आया तो गुरु जी को ये बात बताई। इनको लगता था कि भगवान ऐसे आते ही होंगे। अगली एकादशी आई, गुरु जी से कहा कि प्रसादी थोड़ा सा बढ़ा दो। वो 1 नहीं 2 आते हैं। महात्मा जी ने सोचा कि इनको भूख खूब लगती है, 3 आदमी के बराबर भोजन प्रसादी दे दिया। ये पुनः आए, भोजन प्रसादी बनाया, भगवान को बुलाने लगे। कहने लगे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
इतने में दिखता क्या है कि साथ में राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी। ये तो देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। बोले एक को बुलाए तो दो आए, और दो को बुलाए तो आज तीन आ गए। राम जी से पूछा ये तीसरा कौन है? भगवान ने कहा ये हमारे भाई लक्ष्मण है। बोले आपके भाई ना तो ये आपके स्वरूप में दिखते हैं और ना ही स्वभाव में। लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा, परंतु भगवान मुस्कुराए, बोले ऐसा क्यों कहते हो? भोजन प्रसादी हुई, और भोजन प्रसादी पाकर के जैसे ही जाने लगे तो भक्त ने कहा कि प्रभु अगली बार कितने आओगे ये बता दो, ताकि हम भोजन प्रसादी की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगली बार हम समय पर आ जाएंगे। इन्होंने अपनी गुरुजी को ये बात पुनः नहीं बताई। अगली जब एकादशी आई तो कहने लगे कि गुरुजी वहां 3 लोग आते हैं, हमारा भोजन प्रसादी बढ़वा दो। गुरुजी को लगा कि इतने लोगों की भोजन अकेला तो कर नहीं सकता। अब की बार उन्होंने 6-7 लोगों के बराबर भोजन प्रसादी तो दे दिया, परंतु स्वयं उनके पीछे लग गए। और ये भोजन प्रसादी ले जाकर के जैसे ही भोजन बनाने से पहले पुकारने लगा, राजा राम वाइये, प्रभु राम वाइये, लक्ष्मण राम वाइये, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब जंगल में भक्त ने किन्हीं प्रेम पुकार, तप्ता क्षण में प्रकट हो गए दिव्य राम दरबार। देखा तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी ये तो देख करके दंग रह गए। भगवान ने पूछा हमारी भोजन प्रसादी कहाँ है, हमें बिठाओ, भोजन पवाओ। तो कहने लगे आज तो हमने भोजन बनाया ही नहीं। बोले क्यों? जब हमने 1 बुलाया तो आप 2 आए, 2 को बुलाए तो 3 आए, आज तो पूरी हद कर दी, पूरे राम दरबार लेकर के आए, सो हमने बनाया नहीं। बोले क्यों? जब हमें कुछ मिलना ही नहीं तो बनाने का क्या फायदा। भगवान ने भगत की मान रख ली। भोजन प्रसादी बनने के लिए इशारा किया। भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन चुन करके लकड़ी लक्ष्मण लाने लगे, और पूछते पूंछ से अंजनी के लाल चौका, और श्री सीता जी सुंदर भोजन बनाने लगे। सुंदर भोजन बनकर के जैसे ही तैयार हुआ तो ऋषि मुनि महात्मा, दिव्य ऋषि मुनि महाना प्रकट हो गए। कहने लगे माता जी हमें भी भोजन प्रसादी दो, हमें भी भोजन प्रसादी दो। अब ये जो भगत है देख करके सोचने लगे कि इन लोगों के खाए से थोड़ा बहुत बच जाता तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता, अब तो मिलना भी नहीं है। इन्होंने आंख गड़ा करके बैठा हुआ था। इतने में पीछे से उनके गुरुजी आए। बोले बच्चा क्या हो रहा है? चेला बोला गुरुजी आप भले हैं, देखो तो कितने भगवान मेरे पीछे आपने लगा दिया है। गुरुजी बोले हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, एक आप दिखाई दे रहे हो और आपका पूरा वो राशन दिखाई पड़ रहा है। भगत ने भगवान राम जी से कहा कि आप हमारी नजरों में दिखाई पड़ रहे हो, परंतु हमारे गुरुजी की नजर में दिखाई नहीं पड़ रहे। एक तो ऊपर से आपने हमें एकादशी भी करा दी। भगवान ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, हम केवल और केवल आपकी ही नजरों में दिखाई पड़ेंगे, हम आपके गुरु की नजर में दिखाई नहीं पड़ेंगे। बोले ऐसा क्यों, क्या बात है? हमारे गुरु जी तो हमसे बहुत योग्य हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी में सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल वे नहीं हैं, और मैं तो सरल के लिए सरलता से मिलता हूं। नवम सरल सब संग छल हीना, मैं तो सरल व्यक्तियों को ही प्राप्त होता हूं। गुरुजी आपके सरल नहीं हैं। चेले ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी भगवान कहते हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए वे आपको दिखाई नहीं देंगे। गुरुजी ने इस बात को सुना तो उनको रोना आ गया कि जीवन में सब कुछ सीखा, परंतु जिससे भगवान प्राप्त किया जा सकता है वही मैंने नहीं सीखा, वही सरलता नहीं सीखा जिससे भगवान पाए जाते हैं, और भगवान तो इसी सरलता पर रिश्ते हैं। गुरुजी रोने लगे, और जैसे ही उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी तो उनका हृदय पिघल गया, और भगवान भी गुरुजी के सामने प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य भगवान तब मिलते हैं सरल स्वभाव के कारण, प्रेम के कारण, प्रभाव के कारण भगवान न तो कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी से मिलेंगे।
ये छोटी सी कथा हम सबके लिए बड़ा ही प्रेरणास्पद है।